नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेट किया, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक की। उस कामयाबी के लिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल और ग्लोबल हिमालयन स्टॉक की ओर से आप सब लोगों को पूरे भारतवर्ष बस तो और साथ में जो टेररिस्ट के अगेंस्ट है पूरी दुनिया, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही शानदार ऑपरेशन ये इंडियन आर्मी ने ऑपरेट किया। अभी इसकी और डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हैं, और ये देखिए कोटली गुलपुर यहाँ पे स्ट्राइक की गई, और जो मिसल थी उस मिसल पे ही उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। और ये आप देख रहे हैं कि वो जो मिसल है वो सामने जा रही है, जैसे वो हिट करेगी ये देखिए कि ब्लैक आउट कर देगी। इतनी प्रिसीजन के साथ ये काम किया गया, उसके लिए इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाई हो और पूरे सारे भारतवासियों को। अब देखिए क्या इम्पैक्ट हुआ इस स्ट्राइक का। अब होना क्या चाहिए था, देखिए ये हैं FIIs। वीडियो के हर रोज व्लॉग के एंड में मैं FIIs के डाटा को हम एनालाइज करते हैं। तो आज जो FIIs का डाटा है उसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो FIIs का डाटा है, यहाँ पे ये डाटा बता रहा है कि आज ये देखिए 7th मई को 2585 करोड़ के स्टॉक FIIs ने बाई किए। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो एस्केलेशन हुई है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्सेस पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्केलेशन है, जो इंटरनेशनल फंड हाउसेस हैं उनका एनालिसिस ये है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा ये नुकसान नहीं करेगी। अगर आज FIIs रेड होते तो देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डेज हो गए, 15 दिनों से ये ग्रीन में है। और ये ऑपरेशन शाम को हो गया था, मॉर्निंग में इसकी ब्रीफिंग हो गई थी। जो इन्वेस्टमेंट FIIs ने की है वो 9:15 के बाद की है, जब पूरी पिक्चर क्लियर थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके इन्वेस्टर्स हैं ये, उनको पता है कि एस्केलेशन, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने वाली नहीं है, और अगर बढ़ेगी भी तो इंडिया का इसमें अपर हैंड है। तो इंडिया का इसमें अपर हैंड है, तो इसीलिए FIIs ने भारत में आज इन्वेस्टमेंट जो है अपनी इंक्रीज की है। तो ये इनडायरेक्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, वो इनडायरेक्टली हमको बताते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। उनकी इंफॉर्मेशन क्या बता रही है हमें स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हम एनालिसिस क्या करेंगे, हम एनालिसिस करते हैं हिमालयन लॉजिकली एंड रैशनली। यही हमारा बेस है। और एक और है डाटा। तो हमारे सामने डाटा आ गया, उसका लॉजिकल और रैशनल इंटरप्रिटेशन हमने कर दी कि जितने मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बुलिश है। तो जो आज स्ट्राइक हुई है, इस स्ट्राइक का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, रादर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज रेड में आज गई है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरी है। और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि वहाँ की सरकार झूठ बोलती है, ISI झूठ बोलती है, वहाँ की आर्मी झूठ बोलती है। वो एक देश ही एक झूठी फिलॉसफी पे बना है, इसीलिए उनके इतने फटे और बुरे हाल है आज की डेट में। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स देखिए, भारत की सबसे प्रीमियम कंपनी में से एक वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर का स्टॉक देखिए इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 5.18%। मैंने बहुत सालों के बाद देखा होगा टाटा मोटर के स्टॉक को इतना बढ़ने का। इसके बढ़ने के रीजन क्या है, इसके बढ़ने के नंबर 1 रीजन है इंडिया और UK की ट्रेड डील साइन हो गई है। आप देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ये कि भारत की और इंग्लैंड की, UK की, यूनाइटेड किंगडम की ट्रेड डील फाइनल हो गई है। बिजनेस एज यूजुअल। अगर यहाँ कुछ होता मिलिट्री स्ट्राइक में
तो ये ट्रेड डील नहीं होती। ये ट्रेड डील हुई है कि यूके को पता है कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत पावरफुल है, तो ये पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत की इकोनॉमी को। नंबर 2, जो कमर्शियल व्हीकल का सेक्शन है टाटा मोटर का, उसको वो डिमर्ज कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू डिमर्ज इट। अगर ये इसको डिमर्ज कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, और एक और कंपनी और आप सब लोगों को जिनके पास टाटा मोटर के शेयर्स हैं, उनको एक और जो स्टॉक है वो कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा, तो इसीलिए टाटा मोटर इतना शानदार स्टॉक है। निफ्टी का जो विक्स है वो हल्का सा बढ़ा है आज, ये देखिए आप 0.34%, और जो 19% के ऊपर है, 19% के ऊपर क्या है निफ्टी विक्स। तो इससे क्या साबित होता है कि ब्लाइंड नहीं है स्टॉक मार्केट। ये इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो अभी टेंशन चल रही है, उससे इम्यून नहीं है स्टॉक मार्केट। मार्केट में डर है कि वार बड़ी हो सकती है, एस्केलेशन हो सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब होते, चलो उनकी गीदड़ धमकियां हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मार्केट में फिर भी जो पुट और कॉल की रेशो है उसी प्रोपोर्शन से निकाला जाता है निफ्टी विक्स। मैंने इसके ऊपर वीलॉग बनाया है, हमारे होम पेज के ऊपर जाइए और उसको देखिए आप। तो निफ्टी विक्स बढ़ा है, तो मार्केट जो है हाई मिड वोलेटिलिटी जोन के अंदर है, हाई मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है। अब 3-4 दिन के अंदर क्लैरिटी होगी, और बहुत ही स्ट्रेटजिकल इंडिया ने अटैक किया है, क्योंकि 13 मई से जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं, देखो कभी हो सकता है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के बगैर हमारा वीलॉग कभी पूरा हो जाए। डोनाल्ड जी ट्रंप साहब ये आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में, और ये सऊदी अरेबिया को पहुंचेंगे 13 मई को। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब इतने नज़दीक हैं भारत के, वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम मिसाइलें एक दूसरे पे फेंके। अब जो भी सेटलमेंट है यही 3-4 दिन है, जो कुछ भी होना है वो 13 मई से पहले हो जाएगा। और ट्रंप साहब आपको पता है, क्योंकि उनको फ्लैम्बोइंग्स की आदत है, वो लोग आएंगे, दोनों देशों से बात करेंगे और क्रेडिट लेंगे, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो जी मैंने इनका झगड़ा बंद करवा लिया। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ड्रामा ट्रंप साहब का ऐसे ही होने वाला है। 13, 14, 15 इन 3 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत कुछ बोलेंगे भारत पाकिस्तान पे, और वो क्लियरली बोलेंगे, देखना, आई नो हिज लैंग्वेज। वो शटअप कॉल देंगे पाकिस्तान को और बोलेंगे जो ड्रामा आपने शुरू किया इसको बंद करो, और क्रेडिट लेंगे, पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि देखो जी। और उनको कोई डाटा पता नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। मैं उनकी व्हाइट हाउस में सुन रहा था, ओवल ऑफिस जिसको वो कहते हैं, कि ये भारत और पाकिस्तान का झगड़ा जो है 1000 साल से भी पुराना है। अब उनको पता नहीं, इकोनॉमिक्स तो खैर उनको आती ही नहीं थी, अब इतिहास पता नहीं उनको कौन पढ़ाता है। भाई पाकिस्तान भारत का हिस्सा था 1950 तक, तो ये जो समस्या है पिछले मात्र 75 ईयर से है, पर उनको दुनिया को ये दिखाना है कि हजारों सालों की समस्या है, और मैंने देखो इस समस्या को हल करवा दिया, अब फटाफट मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। बस इतनी कर सोच है उनकी। तो उनका ये ड्रामा सऊदी अरेबिया में होगा, और उसके कारण ये बिल्कुल वॉर शांत होगी। अगर 2-3 दिन में स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की, और इसी टेंशन की बदौलत जो चाइना और यूएस की जो टेंशन है, इस टेंशन, क्योंकि इनकी ट्रेड डील हो नहीं रही है, तो गोल्ड जो है फॉल किया है, हल्का सा ही फॉल किया है। और ये देखिए हर रोज मैं आपको बताता हूँ, मैक्योरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके जो हेड है विक्टर शेबट ने बहुत शानदार लाइन बोली है इंडिया में जब आए थे, गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर। गोल्ड जो है इंश्योरेंस है डॉलर के अगेंस्ट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गोल्ड कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, और जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो तो, मैं मूर्ख तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके नजदीक, क्योंकि गोल्ड जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। जो मेरा गोल्ड का वीडियो है, जो वीलॉग आपको मैं अपलोड करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने इसका पूरा 500 साल का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन किया है। ये देखिए गोल्ड यहाँ ये देखिए RSI ऊपर था तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, गोल्ड नीचे आया, यहाँ से मुड़ा। गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ थी। ये कब अपॉर्चुनिटी थी?
नवंबर में, और यहाँ अपॉर्चुनिटी थी बहुत ज़्यादा। ये कब थी? जुलाई एंड में पिछले साल। और हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में दोनों टाइम हमने गोल्ड ETF में और गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना हरा, यहाँ पे हमने अपना गोल्ड बेच दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो यहाँ पे इसको सेल करना। अब हम ज़रूर गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे? जब इस तरह से ग्राफ नीचे आएगा, जब भी 30 से नीचे RSI बनेगा फ्यूचर में, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, या हेजिंग है डॉलर के अगेंस्ट। तो डॉलर तो आप लोग खरीदते नहीं जो मुझे सुन रहे हैं, तो जब डॉलर में आप इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं, तो सोना खरीद के क्यों आप अपने पैसे का सत्यानाश करते हैं? तो चलिए जी, एक आज के ये वाला जो हिस्सा है वीलॉग का, इसमें तो हमने इसमें अप्रिसिएशन की भारतीय सेना की। यहाँ हम फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के जो डिसीजन है अमेरिका में, आज 2 डिसीजन आने वाले हैं जो कल की स्टॉक मार्केट को डिफाइन करेंगे। फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, क्या इनका नाम 1000 बार बता बैठा हूँ मैं, जर्मी पॉवेल साहब, आज उनकी स्पीच होगी और उसमें वो ये बताएंगे। ये देखिए, FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, इनकी स्टेटमेंट आएगी कि इंटरेस्ट रेट गारंटी है, इंटरेस्ट रेट इसी रेंज में रहेंगे, ये सबको पता है, घटेंगे नहीं। लेकिन कुछ अब सबसे इंपॉर्टेंट होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भारतीय समय के अनुसार रात को 12 बजे होगी। तो 12 बजे एक और बहुत शानदार इवेंट है आज इंडिया में, और वो जो साथ में कोलाइड करेगा FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, तो वो दोनों इवेंट जो है डिटरमिन करेंगे कि कल स्टॉक मार्केट कहाँ को जाएगी। तो इन इवेंट्स को आप ध्यान से मद्देनजर रखिएगा कि जो मार्केट है FOMC के डिसीजन के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी। और एक उम्मीद है छोटी सी, जिसका खतरा भी है, कि पाकिस्तान जो है एक हल्का फुल्का कोई अटैक कर सकता है, जबकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे उसकी संभावनाएं माइनस में है, 0 में है, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो वहाँ एक झूठा नैरेटिव चला रहे हैं पाकिस्तान में, फ्रॉड जैसा, कि हमने भारत के 5 वो हमारे एयरक्राफ्ट गिरा दिए। तो कोई उनसे पूछे कि दिखाओ तो सही कहाँ गिरा है, पर वो स्टोरी बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को मूर्ख बनाना है। पाकिस्तान में अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि हमने भारत के एयरक्राफ्ट गिरा दिए ताकि हम लड़ाई में जीते। वो वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। हल्का सा या माइनस से 0 में चांस है, अगर हल्का सा कोई मिसाइल का अटैक आता है पाकिस्तान से, संभावना नहीं है उसकी, आप घबराइए मत। तो आज का ये जो हमारा वीलॉग है, पहला पार्ट इस वीलॉग का, उसकी हम स्टार्टिंग में हमने इससे की थी, ऑपरेशन सिंदूर से, और इसकी जो क्लोजिंग है वो भी हम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो ऑपरेशन सिंदूर, ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया पाकिस्तान में। जो 26 लोग, 73 लोग मारे गए थे, उसमें ज़्यादातर औरतों को मारा गया था, और ये उन्हीं का सिंदूर है जिसका आज बदला लिया भारतीय सेना। हम सब के लिए इससे बड़ा प्राउड कोई नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी को सल्यूट है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से। और यहाँ पे हम एक बार फिर से दोबारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से और ग्लोबल हिमालयन स्टॉक, इसमें हम अमेरिकन मार्केट को एनालाइज करते हैं, इन दोनों की ओर से ये जो कोटली, फुलपुर और 8 और जगहों के ऊपर हमने स्ट्राइक की, और अंतपद जो पाकिस्तान को शह देता है, उनके कैंप्स को हमने वहाँ पे क्या कहते हैं, नाबूद कर दिया। वो उसके लिए इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। और आज नहीं, हम आपको बोलेंगे हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज की हमारी स्टार्टिंग और ओपनिंग दोनों डिवोटेड थी इंडियन आर्मी को, एंड वी आर लिटरली प्राउड ऑन इंडियन आर्मी। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में।